ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, दिल्ली दर्पण टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पुनीत गुप्ता। किसान ट्रैक्टर रैली के नाम पर कल दिल्ली ने जो बवाल हुआ है वो पूरे देश ने देखा। देश के हर एक व्यक्ति में एक दुख भी है कि किसान जो एक ट्रैक्टर रैली के नाम से निकले थे वो आकर किस रूप में तब्दील हो गया। दिल्ली का बाहरी जिला भी इस बवाल से अछूता नहीं रहा। दिल्ली के नांगलोई में भी आंसू गैस भी छोड़े गए और उन्होंने रूट ट्रैक्टर से बैरिकेडिंग भी तोड़ी। हालांकि बाहरी जिले में टिकरी बॉर्डर से शुरुआत हुई थी, लेकिन जो रूप बदला ट्रैक्टर रैली का वो अपने आप में हैरान करने वाला था। मेरे साथ बजरंग शुक्ला जी हैं, भाजपा के जिला अध्यक्ष है बाहरी जिले से, और शुरुआत से ही जब से कानून पास हुए हैं उस पर निगाह भी रखे हुए हैं। कई सारे किसान महापंचायत भी की है। तो भाई साहब जी, कल जो हुआ उसका अनुमान था कि इस रूप में दिल्ली वालों को देखने को मिलेगा? नहीं, हमने तो अनुमान नहीं किया था, लेकिन पुनीत जी हम आपको बहुत पहले से बता रहे थे, लगातार कह रहे थे, आप भी हमारी बात नहीं मान रहे थे कि जो है ये किसान नहीं है, ये अराजक लोग हैं। अब मैं उनको आतंकवादी भी कह रहा हूँ, अब उनको मैं देशद्रोही भी कह रहा हूँ, अब मैं उनको खालिस्तानी भी कह रहा हूँ, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने लोकतंत्र में कल काला दिन दिखाया है कि जो रूट हमारी दिल्ली पुलिस ने उनको अपनी ट्रैक्टर रैली निकालने के लिए परमिशन दी, रूट तय किए गए, उनके किसान यूनियनों ने एक उस पर हस्ताक्षर किया और उन्होंने कहा कि हम सद्भावनापूर्ण तरीके से एक ट्रैक्टर रैली निकालेंगे और जो निश्चित रूट है उसी पर निकालेंगे, और तब निकालेंगे जब हमारी वहाँ राजपथ की परेड पूरी हो जाएगी। उसके बावजूद भी जो है अपना जो है उन सारी चीज़ों को उन्होंने दरकिनार किया, और दरकिनार करने के बाद जो है 12 बजे से पहले जो निश्चित समय था उससे पहले सवेरे 6 बजे से ही लेकर के जो है वो रैली निकालने लगे और टीकरी बॉर्डर से सीधा घुस करके नागलोई, टीकरी बॉर्डर, घेवरा और नागलोई तक घुसे और वहाँ पे अराजकता मचाई। तो निश्चित रूप से ये किसान नहीं थे, किसानों के रूप में ये जो है देशद्रोही थे जो घुसे हुए थे। एजेंसी पीछे नहीं थी, एजेंसी पीछे नहीं थी। किसान देखो, हम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश के किसानों के साथ हैं। उन्होंने किसानों की बात कही, और जब किसान यूनियनों ने ये कहा कि भाई हम शांतिपूर्ण तरीके से ट्रैक्टर रैली निकाल रहे हैं, तो ट्रैक्टर रैली निकालने की इजाज़त दी। अब आपने उस समय की सीमा को उल्लंघन कर दिया, आपने जो रूट हमें बताए गए उस रूट को भी आपने ये कर दिया। तो हमने तो विश्वास किया था ना कि आप लोग किसान यूनियन है, किसानों की बात उठा रहे हैं, तो एक देश के सामने आप एक जो है प्रतिज्ञा ले रहे हैं, उस प्रतिज्ञा को भी आप तोड़ देंगे अपनी अराजकता के लिए। तो आईबी की कहीं कोई दिक्कत नहीं थी। हाँ, स्वाभाविक रूप से हमने कोई इतना बड़ा फोर्स लाल किले पे नहीं लगा रखा था, क्योंकि हमारा जो है गणतंत्र दिवस का समारोह था और गणतंत्र दिवस में सारी फोर्स लगी हुई थी, एक सामान्य तरीके से फोर्स लगी थी। अब आप रूट तोड़ करके गलत तरीके से चले जाएंगे तो इसमें आईबी का कोई दोष नहीं है, ना दिल्ली पुलिस का कोई दोष है। आंदोलन जब होता है तो वो कौन सी ताकत होती है, मतलब कि जो इतने बड़ा काम करवा देती है कि दिल्ली पुलिस के जवानों पे भी तलवार चलाई जा रही है, उनके ऊपर ट्रैक्टर चलाए जा रहे हैं, डीटीसी बसों को पलटा जा रहा है? नहीं, ये विडंबना है। मैंने देखा कल ट्रैक्टरों पर उन्होंने नेशनल फ्लैग भी लगाए थे। आप राष्ट्रीय ध्वज लगा रहे हैं, उसके बाद कम्युनिस्ट का झंडा लगा रहे हैं और उसी राष्ट्रीय ध्वज का आप अपमान कर रहे हैं। ये क्या है? जैसे कई बार आपने देखा होगा कश्मीर के अंदर फौज के वेश में जो है आतंकवादी घुस जाते, इसी तरीके से कल इन लोगों ने किया है। और कम्युनिस्ट, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, मैं खुले आम इन पे आरोप लगा रहा हूं, और साथ में दिल्ली के अंदर कुछ शांति दूत जो अपने को माने जाते हैं, जिन्होंने सीएजी का दंगा कराया, जिन्होंने जगह जगह दिल्ली में दंगे भड़काए, कल वो हमारे ज़िले की बात बता रहा हूँ मैं, नागलोई में बहुत सारे जो तथाकथित शांति दूत हैं ये भी उनके साथ शामिल हुए हैं और दंगा करने का प्रयास किया है। इन्होंने गलियों में घुसे हैं, लोगों को मारने पीटने की बात की है। दिल्ली पुलिस भाग करके जान बचा रही है। ऐसा नहीं था कि दिल्ली पुलिस के पास हथियार नहीं था, चाहते तो वो मार सकते थे, लेकिन चूंकि उनको आदेश नहीं था कि ये देश के किसान हैं, ये अन्नदाता हैं। लेकिन ये अन्नदाता नहीं है, ये अन्नदाता नहीं है, देशद्रोही है। इन पे सख्त से सख्त कार्रवाई होगी निश्चित रूप से। देश के गृह मंत्री जी ने आदेश दे दिया है कि अब किसी तरीके की कोई वारदात हुई तो उसका परिणाम ये तथाकथित किसान लोग भुगतेंगे। गणतंत्र दिवस का पूरे विश्व की नज़र देश पे थी, और जो मैसेज गया है वो बहुत ही गलत मैसेज गया पूरे विश्व ने जो देखा है। नहीं पुनीत जी, आपने देखा ये हमारे देश के विपक्षी पार्टियों को लोकतंत्र में विश्वास नहीं है।
पिछली 26 जनवरी को भी आपने देखा होगा कि इन्होंने सुनियोजित तरीके से जमुना पार में दंगे कराए थे। 26 जनवरी का समय था जब हमारे मुख्य अतिथि आए हुए थे। इस बार भी इन्होंने 26 जनवरी का दिन इसलिए चुना क्योंकि देश एक महाशक्ति बनी हुई है। आज हमारी बोफोर्स और सारी तोपों का वहाँ पे प्रदर्शन था, उससे ध्यान भटकाने के लिए इन्होंने ये कारनामे किए, क्योंकि सोशल मीडिया पर जो देश महाशक्ति बनने जा रहा है उसको ना दिखाया जाए, उसका श्रेय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ना मिले, इसलिए इन्होंने योजनाबद्ध तरीके से देशद्रोही कार्य करते हुए ये काम करवाया है। लेकिन इससे कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। देश का आम नागरिक सब चीज़ें जानता है और धीरे धीरे करके कुछ लोगों में जो संवेदनाएं भी थी किसानों के प्रति वो ख़त्म हुई हैं। सबने ये नंगा नाच इनका देखा है, जिस तरीके से तलवार लेके दिल्ली पुलिस के जवान जो उनकी सुरक्षा में बैठे हुए हैं उनके लिए वो तलवार निकाल रहे हैं, पुलिस वालों पर ट्रैक्टर चलाए जा रहे हैं। क्या देश का किसान कर सकता है? आप जाके सुदूर देश में सुदूर क्षेत्रों में चले जाएं, खेत में काम कर रहे किसानों से आप बात करिए कि आप पुलिस को मारेंगे क्या, सेना पर हमला करेंगे क्या? वो बिल्कुल भी ना नहीं करेगा। तो ये बिल्कुल भी जो हम लगातार कहते आ रहे थे कि आतंकवादी हैं, ये किसान नहीं हैं, ये कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, सपा बसपा के गुंडे हैं जो इन्होंने यहाँ पे जमावड़ा बना रखा था। उन्होंने ये देशद्रोही वारदात की है। किसान जो नेता हैं जैसे राकेश टिकैत हो गए या फिर जो संगठन के नेता है, उन्होंने पल्ला झाड़ लिया कि वो किसान नहीं है, उसकी हमें कोई जिम्मेदारी नहीं। राकेश टिकैत जी का एक वीडियो वायरल हुआ है, आपने देखा होगा। उसमें उन्होंने कहा है कि आप सभी लोग झंडा ले आइए, डंडा ले आइए, और आप समझ गए ना मैं क्या कह रहा हूं, और सभी लोग आ जाइए अब ताकत दिखाने। ये क्या है, क्या संकेत है? ये किसी किसान यूनियन का नेता ये बात करेगा क्या? तो किसान यूनियन के नेता और कम्युनिस्ट पार्टी की यूनियन जो है वो जग जाहिर है, उन्होंने देश के सारे उद्योग धंधे बंद करा दिए अपने कमीशन के चक्कर में। तो ये किसान नेता नहीं है, ये देशद्रोही है। देशद्रोह की शक्ल में जो है किसान बनकर आए हुए। प्रायोजित था ये, कंफर्म है? निश्चित रूप से प्रायोजित था। हम आपसे पिछले 2-3 महीने से आपने कई इंटरव्यू में कहा है, हमारी पार्टी भी ये बात कह रही है और हम भी इस बात को कह रहे हैं कि देश का किसान आज भी अपने खेती का काम कर रहा है, और देश का किसान जो हमारा जो 3 कृषि सुधार बिल आए हैं उनको लेकर के खुश है, वो कहीं भी दुखी नहीं है। ये जिनके पेट में दर्द हो रहा है, जिनकी राजनीति खत्म हो रही है, जिनका देश से आधार खत्म हो रहा है, वही विपक्षी पार्टियां हैं, और उनके ये गुंडे हैं और बिचौलिए हैं, आड़ती हैं, दलाली हैं जो ये काम किया है इन्होंने कल। के लिए क्या संदेश है? जो आम आदमी है, जो संवेदनाएं रखे हुए था कि वो अन्नदाता है, बॉर्डर पे बैठा हुआ है, उन्हें तो बहुत ठेस पहुंची है, उनके लिए क्या संदेश, अब क्या करना है? नहीं, उनको लग रहा था ना कि अन्नदाता हैं, तो उनकी भी संवेदनाएं थी। कल देख करके उनको भी लगा कि अन्नदाता लाल किला पे जाकर के हमारा राष्ट्रीय ध्वज उतारने का प्रयास नहीं करेगा। वो हमारे सम्मान का प्रतीक है, हमारे देश के गौरव का प्रतीक है कि लाल किले पे चढ़ जाना, अपने हुड़दंग मटाना, अपने जो तलवार लेकर जाना, निहत्थों पर वार करना, बसें, सरकारी बसें तोड़ना, ये देश का किसान थोड़ी करता है। तो जो इनकी परत थी ना, जो परत जो इनको कलाई ओढ़ रखी थी, इन्होंने नकाब उठा रखा था, वो नकाब भी कल इनका उतर गया, जग जाहिर हो गया कि ये किसान नहीं थे। संदेश मिलकर खुद ही समझना पड़ेगा कि क्या है क्या नहीं। 100% उनको संदेश मिल गया है और वो देख भी रहे हैं, और धीरे धीरे आपने देखी, आप जगह फेसबुक ट्विटर पे लगातार इनकी निंदा आ रही है। आप फेसबुक ट्विटर अकाउंट पर जो है सारा विषय आ रहा है कि भी ये देश के किसान नहीं थे, ये किसान तो अपने खेतों में काम कर रहे हैं, ये अराजक लोग थे, आतंकवादी लोग थे, देशद्रोही लोग थे, खालिस्तानी लोग थे, पाकिस्तान के परस्त लोग थे। नहीं तो हमारे देश के अंदर कोई गतिविधि हो, पाकिस्तान पे जश्न मनता है, वो किस स्थिति में मनता है? वो तभी मनता है ना कि जब उसके मन की कोई बात होती, वो खुश होता है, इसीलिए तो मना है ना। तो लेकिन फिर भी पाकिस्तान को भी कह रहा हूं मैं, और देशद्रोहियों को भी कह रहा हूं मैं, और मैं भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष होने के नाते भी ये बात कह रहा हूं कि आपके मंसूबे देश की जनता और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, देश के यशस्वी गृह मंत्री आपके मंसूबे पूरे नहीं होने देंगे। हम आपको कुचल कर रख देंगे, देशद्रोह नहीं होने देंगे। ये संदेश लेके भी जब महापंचायत आपने की, ऐसा संदेश लेके भी लोगों के दोबारा बीच में जाएंगे? नहीं, हमें ये नहीं था कि ये हमें लगा था कि ये शांतिपूर्ण तरीके से जो भी बैठे हुए बैठेंगे। हमने तो ये कहा था, हमने जो किसान महापंचायत की थी उसमें ये कहा था कि देश का जो 3 कृषि बिल आया है वो किसानों के समर्थन में, और किसानों ने समर्थन भी किया था, हाथ उठाकर समर्थन किया हमारा, बल्कि उन्होंने विरोध किया कि ये लोग जो बैठे इनको हटाओ। मैं जोंती की पंचायत में था, शायद आप थे नहीं, वहाँ लोगों ने कहा था कि इनको लाठी डंडे मार के भगाओ। किसानों ने ये बात कही थी। उस टाइम हमने ये बात नहीं कही कि चूँकि हमें लगा कि भी ये इस देश के नागरिक हैं, इनको भी अपनी बात कहने का अवसर, लेकिन उसी टाइम अगर हमने इनको लाठी मार के भगा दिया होता तो शायद ये दिन ना देखने पड़ते। तो भाई जिला के जिलाध्यक्ष बजरंग शुक्ला जी थे, और
दुख में हैं इस चीज़ को लेकर कि स्थिति इतनी बिगड़ गई कि पूरा बाहरी जिला भी कल ब्लॉक था। नांगलोई में जो था वो ट्रैफिक पूरा बंद कर दिया गया था, इंटरनेट सेवा भी बंद कर दी थी। हालांकि अब सामान्य हो चुकी हैं। दिल्ली एनसीआर की बाकी तमाम खबरें देखते रहिए दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।